को याद दिलाती हैं कि कभी इसी इरा में इसने सुकून तलाश किया था, कभी इसी के साथ इसने मुस्तकबिल के ख्वाब बाने थे। अगर आज वो ख्वाब धुंधला गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है, बल्कि शायद तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश करना छोड़ दी है। दादी के अल्फाज में नरमी भी होती है और सच्चाई की सख्ती भी। वो कहती हैं कि बेटा, अगर तुम नफरत के इस बोझ के साथ अलग हो गए तो ये नफरत तुम्हें कहीं और भी चीन नहीं लेने देगी, लेकिन अगर तुम मोहब्बत बांटने की हिम्मत करो, खामोशी तोड़ो, अना को एक तरफ रखो और इरा को एक इंसान की तरह समझने की कोशिश करो, तो मुमकिन है कि ये नफरत आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाए और इसके नीचे छपी हुई मोहब्बत दोबारा सांस लेने लगे। दी आखिर कामयार अपने दिल में जमा शदा उलझनों, गुस्से और टूटे हुए एतमाद के बोझ के साथ दादी के पास आता है। इसकी आंखों में बेचैनी और लहजे में तलखी होती है। वो दादी के सामने बैठकर कहता है कि दादी अम्मा, अब इसके दिल में इरा के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई है। वो हर बात पर इससे उलझती है, हर लम्हा इसे कैद सा महसूस होता है और अब इसके बस में नहीं रहा कि वो इस रिश्ते को मजीद निभा सके। इसे लगता है जैसे इसकी अपनी पहचान कहीं खो गई हो, सांसें घुटने लगती हूं और दिल हर वक्त बोझल रहता हो। कामयार कहता है कि इस नफरत ने इसके अंदर मोहब्बत की आखिरी रमक भी खत्म कर दी है और वो अब इरा के साथ एक ही छत के नीचे रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दादी खामोशी से इसकी बात सुनती हैं। उनके चेहरे पर उम्र भर के तजुर्बे की संजीदगी और आंखों में बेपनाह शफकत छलकती है। वो आहिस्ता से कामयार के सर पर हाथ रखती हैं और बड़े तहम्मुल से कहती हैं कि बेटा, नफरत अक्सर गलत फहमियों, अना और ना कही गई बातों से जन्म लेती है। तुम जिस आग को नफरत कह रहे हो वो दरअसल तुम्हारी टूटी हुई तवक्कुआत और दिल में दबे हुए दुखों की चिंगारी है। वो इसे समझाती हैं कि रिश्ते भागने से नहीं बल्कि ठहरने से संभलते हैं। अगर तुम इरा के साथ रहोगे, इसके दुख सुनोगे, इसके खौफ को समझने की कोशिश करोगे और अपने दिल की बात सच्चाई से इसके साथ बांटोगे, तो शायद तुम दोनों एक दूसरे के अंदर छपी कमजोरियों और तकलीफों को पहचान सको। दादी कहती हैं कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि बर्दाश्त, मुआफ़ी और समझौते का नाम भी है। वो कामयार को याद दिलाती हैं कि कभी इसी इरा में इसने सुकून तलाश किया था, कभी इसी के साथ इसने मुस्तकबिल के ख्वाब बाने थे। अगर आज वो ख्वाब धुंधला गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है, बल्कि शायद तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश करना छोड़ दी है। दादी के अल्फाज में नरमी भी होती है और सच्चाई की सख्ती भी। वो कहती हैं कि बेटा, अगर तुम नफरत के इस बोझ के साथ अलग हो गए तो ये नफरत तुम्हें कहीं और भी चीन नहीं लेने देगी, लेकिन अगर तुम मोहब्बत बांटने की हिम्मत करो, खामोशी तोड़ो, अना को एक तरफ रखो और इरा को एक इंसान की तरह समझने की कोशिश करो, तो मुमकिन है कि ये नफरत आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाए और इसके नीचे छपी हुई मोहब्बत दोबारा सांस लेने लगे। दी आखिर